जनाब, हमारी चाय महफिल के दोस्त अकमल शहजाद घुमन साहब जो अदब के आदमी हैं, तज्ज़िया कार हैं और अहमद एजाज हैं जो इंतखाबात को बड़ी बारीक बीनी से डीप डाउन देखते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। चाय पीने के दौरान अभी बात हो रही थी कि क्या वजह इंतखाबात की आमद है। 1 माह से कम वक्त रह गया, लेकिन वो मोमेंटम, वो गहमा गहमी, वो रवायती जोश व खरोश और वो कैंपेन क्यों नहीं बिल्ड हो रही। एक ऐसे इलेक्शन है कि जिनके अंदर हमें वो गहमा गहमी दिखाई नहीं देती, तो क्या वजह है इसकी अहमद एजाज साहब? देखिए सर, मेरे सामने ना इसकी जो एक बड़ी वजह है ना कि इस वक्त मेरे सामने इसकी जो बड़ी वजह है ना वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन में जब 21-22 दिन रह गए हैं, तो चंद दिन रह गए, यानी कि 25-26 दिन रह गए हैं, तो निचली सतह पे या वैसे ओवरऑल जो कैंपेन है वो क्यों नहीं हो रही। अगर हम इसका मवाजना 2008 और 2013 से करें तो 2008 और 2013 में जो हालात थे आज से बहुत ज़्यादा बदतर थे। दहशतगर्दी थी, और सिर्फ दहशतगर्दी KPK में नहीं हो रही थी, पंजाब में भी हो रही थी, पंजाब के अहम तरीन इलाकों में हो रही थी, फेडरल में हो रही थी। तो उस वक्त अगर हम कंपैरिजन अगर मवाजना करें तो आज की निस्बत 2008 और 2018 में जब इतने दिन कम दिन रह गए थे तो बहुत अरूज पे थी कैंपेन, हर जगह पे पार्टीज़ कर रही थी। 13 में तो 2 बड़ी पार्टीज़ जो है ना वो उनको इजाज़त भी नहीं थी, एक तरह से उनका धमाके हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गहमा गहमी ज़्यादा थी। अब क्यों नहीं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है सर। इसकी जो वजह है ना बुनियादी तौर पर वो ये है कि ये एक स्ट्रेटजी थी उन इदारों, उन लोगों की तरफ से या उन मुख्तदर तबकात की तरफ से। वो स्ट्रेटजी ये थी कि इलेक्शन के इनकाद पर कन्फ्यूजन फैलाई जाए कि हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, कल होंगे परसों हो गए, क्यों नहीं हो रहे। कभी सेनेट की 3 करारदादें आ जाती हैं, जैसे इलेक्शन आगे बढ़ते हैं फिर कोई करारदाद आ जाती है। तो ये कन्फ्यूजन एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये कन्फ्यूजन क्यों फैलाएगी, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। कन्फ्यूजन में क्या होगा कि अचानक कन्फ्यूजन फैली हुई होगी, अगली रात जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे, अचानक इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन ज़रूर होंगे, कन्फ्यूजन में ही होंगे। यानी कि जब 2 दिन भी बच्चे बड़े होंगे तो लोग कहेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से कि यार इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, इसी में इलेक्शन हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी इसमें जो 3 वजह हैं बड़ी। एक बड़ी वजह यह है कि जो इदारे गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर ज़्यादा मुबर्रद इल्ज़ाम ठहराए गए हैं, मसाइल का शिकार रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कन्फ्यूजन फैलती रहे, लोग कैंपेन ना करें, जलसे ना करें, बड़े जलसे ना करें, बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स ना करें। तो जितना वो कम मीटिंग्स करेंगे, जितने जलसे कम करेंगे, जितनी गैदरिंग कम होगी, उन पर क्रिटिसाइज़ कम होगा, यानी कि उनका इमेज ठीक होगा, उनका मोराल जो गिर गया था वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। उनकी एक स्ट्रेटजी ये है, बड़ा फ़ायदा। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये होता है तो एक ख़ास जमात अगर कन्फ्यूजन में होता है और इसी तरीके से स्ट्रेटजी आगे चलती है तो टर्न आउट कम आएगा। टर्न आउट कम आने से एक मखसूस जमात का जीतेगी, सीटें ज़्यादा लेगी। एक स्ट्रेटजी का ये था। और अगर ओपन वो किया जाता है और स्ट्रेटजी ये नहीं होती, लोग जलसे भी करते हैं, तो टर्न आउट ज़्यादा आएगा। 60% तक भी तवक्को की जा रही है। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर एक और जमात जो इस वक्त ज़ेर ताब है वो सीटें ज़्यादा ले जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मेरी समझ में यही बातें आई हैं। इसलिए जो अभी तक लोग नहीं कर पा रहे हैं नीचे, जो है ना क्या कहते हैं इसको, कैंपेन नहीं कर रहे, डोर टू डोर नहीं जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर रहे और जलसे नहीं कर रहे, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को इस वक्त भी नहीं पता। वो एक दूसरे से पूछते हैं, कैंडिडेट एक दूसरे से पूछते हैं कि यार इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, अचानक इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है और उस स्ट्रेटजी से 3 बड़े फ़ायदे होंगे। और किन को फ़ायदे होंगे वो मैंने आपको बता दिया। जी प्लीज़। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मुफस्सल जामे और बेहतरीन तबसरा नहीं हो सकता था। तो घुमन साहब, आप भी बड़ी बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखते हैं, आपकी क्या राय है? मलिक साहब, ऐसा है कि जब भी हमारे मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो बदकिस्मती से हमारी तारीख़ ये है कि हम कभी भी यकसू और स्टेबल होके आवाम को मौका नहीं मिलता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये हमारी और हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जमहूरियत उस तरह पनप नहीं सकी जिस तरीके से उसके समरात आने चाहिए और जिस तरीके से उसको पनपना चाहिए। और मैं इसमें मुक़्तदारा या इस्टेब्लिशमेंट का कसूर या किरदार तो अपनी जगह पे वो काबिल मज़म्मत भी है और उस पर तनकीद भी होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमारे सियासतदानों का कितना जो है वो समझदारी वाला और एक मैच्योर उनका किरदार है, बदकिस्मती से ऐसा कभी भी नहीं रहा। और जो मैच्योर सियासतदान होते हैं या जो समझदार सियासतदान होते हैं वो रास्ता निकालते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी फ़िज़ा में ऐसे लोगों की कमी है। तो जब तक ये प्रोसेस नहीं चलेगा, अपनी इसको मुकम्मल तौर पर मौका नहीं दिया जाएगा पनपने का, तो ये उस तरह पनप नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती से आप सर्कल देखें कि 3 बड़े ऐसे हमारे मुल्क में फेज़ गुज़रे
کہ جو ہمارے پاکستان بننے کے بعد جو تھوڑے میچور سیاستدان ہوئے ان پہ آپ نے ایبڈو اور ایک اسی طرح کے ایک دوسرا قانون لاگو کر کے ان کو خارج کر دیا مین سٹریم سے. تو معافی تلافی کر کے کچھ لوگ واپس آ گئے, کچھ چھوڑ چھاڑ گئے. دوسرا مرحلہ آیا جنرل ضیاء الحق کا, اور سیم یعنی دو تین دہائیوں کے بعد پھر یہی فارمولہ ہوا. یعنی آپ 1985 کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں یا وہ ماڈل؟ اوور آل دیکھیں وہ سارے سیاستدان فضل آؤٹ ہو گئے, جو ایک جن کی ایک پروسیس کے وہ میچور ہوئے تھے, جنہوں نے چیزوں کو سیکھا تھا. اور پھر یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا, جب مشرف آئے تو انہوں نے BA کی شرط لگا دی, تو کئی 5 سال لوگ ایسے بھی رہے MNA یا پارلیمنٹ میں رہے جو کہ جن کی ڈگری بعد میں ثابت ہوا کہ جعلی تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کا بھی رویہ ہے اور مقتدرہ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل پروسیس اپنی پوری پیس کے ساتھ نہیں چلے گا, یہ ملک کبھی بھی ترقی کی طرف پراپر اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکے گا. تو ابھی یہ جو موجودہ الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ کنفیوژن ایک تو جس طرح کہ وہ احمد اعجاز نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ اسٹریٹجی کے تھرو پھیلائی گئی, اور میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مخصوص پارٹی جس کا نام لینا بھی آج کل جو ہے وہ ممنوع ہے, پاکستان تحریک انصاف, کہ اگر اس کے اب بھی چانسز ہوئے جیتنے کے تو ہو سکتا ہے الیکشن پھر بھی ملتوی ہو جائے, وجہ کوئی بھی ہو الیکشن سے چند دن پہلے بھی. اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں اور میرا یہ تجزیہ بھی ہے. لیکن میں جو ذاتی طور پہ اپنے ایک تجزیے کی بنیاد پہ, یہ انفارمیشن نہیں ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ